और लॉन्डो क्या हाल चाल। तो आज हम बात करेंगे। थिंक साल आधा खत्म हो गया है एंड अभी आप देख रहे हैं पूरा हीट वेव। अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन एंड ऑफ, ठीक है। तो इस वीडियो के थ्रू आज हम थोड़ा तेरी जिंदगी के बारे में बात करेंगे। दरमियान दरमियान साल प्रति साल यूं कटते रहते हैं। 2025 31 दिसंबर रात के 12 बजे आपने शपथ ली थी, वो अब तो जिंदगी बदल देंगे। लेट से आप शराब पी रहे थे कहीं जाके, ठीक। एकदम कहते हो ना, न्यू ईयर गोल्स, न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये सब लिए थे। जिम कल्चर में बहुत ही चलता है। क्या होता है, 1 2 जनवरी में लोग घुसते हैं जिम। हफ्ते करते हैं फिर कुट कर देते हैं। तो ये बहुत बहुत ज्यादा बड़ा ट्रेंड है, ठीक है। द सेम अप्रोच इज ट्रू विद अ लॉट ऑफ अदर गोल्स दैट यू हैव इन लाइफ। 3 4 दिन करोगे और फिर लगेगा कि यार आहा बड़ा हो गया। बड़ा एक पेन है ये सब करने में ना। आपको पता है ज्यादा बड़ा पेन क्या है? अपने आप को कभी ना ढूंढ पाना इस दुनिया में। एंड अभी ना यार, मैं एक्चुअली काफी चीजें सोच भी रहा हूँ and पढ़ता भी रहता हूँ। तो आई थिंक थोड़ा थ्योरीज के अराउंड हम बात करते हैं कि कितने इंसिडेंट्स हो गए हैं इन 6 महीनों में। कितने सोशल मीडिया पोस्ट आपने शेयर किए होंगे अपनी स्टोरी में विद दी होप कि यार अब तो मतलब जस्टिस मिलेगा पूरा। मतलब एक वैसा एटीट्यूड से आप शेयर करते हैं कि यार पेन कर रही है ये चीज़, तो मेरे को अवेयरनेस फैलानी है। लेट्स से मैं अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस बोलते हैं, एनोनिमस आईडी से जाके फलाने अकाउंट के नीचे गाली गलौच ये सब करूं, ठीक है। कुछ भी आपको याद है फर्स्ट जो 2 या 3 वीक्स में होते हैं, पहले महीने में जनवरी में जो भी आपने शेयर किया, ठीक है। अब बकैती करनी हो तो आर्काइव खोलेंगे, देखेंगे हाँ बड़ा बोल रहे हैं। बट पॉइंट टू बी मेड इज ऑनेस्टली अपने साथ बैठे और देखिए यार कि कितना टाइम ऑब्जेक्टिवली आपने वेस्ट किया है इस सोशल मीडिया ऐप पे, कोई भी हो। स्टोरी स्क्रॉल करके, अपनी कहते हो पर्सनल विंडोज पे शेयर करके आप लड़ रहे हो बैठ के उस सब से। हैज योर लाइफ इवन मूव्ड 1 इंच फॉरवर्ड? क्योंकि ऑब्जेक्टिवली अभी डेटा क्या कह रहा है कि यार जो ये कुछ दिन दिए भगवान ने आपको हमेशा के लिए, 180 दिन विच इज हाफ अ ईयर चले गया है। टेक्निकली 5 मंथ्स है बट ठीक है। छठा महीना भी ऐसे यूं ही 30 दिन चलते ही चलते कट जाएगा। मैं ये वीडियो अभी क्यों बना रहा हूँ? जितनी भी बकैती की है ना 5 महीने, डेडिकेट दिस 1 मंथ एज अ कमिटमेंट और एज एन अपॉलजी टू दैट पास्ट सेल्फ ऑफ योर्स। किया ठीक है, 5 महीने जो भी मैंने बकैती की है, नाउ नो मोर। क्या होगा? एक ऑनर आएगा अपने प्रति यार कि मैं ना अपनी कमिटमेंट्स या जो अपने प्रोमिस हैं खुद को वो रख पाता हूँ। क्योंकि यार ये पूरी इकोनॉमी ना, अभी मैं जितना देखता हूँ, आउटरीच पे चली है। एंड आपको पता है आउटरीच से क्या फायदा है? आपका अटेंशन उन पे हुक्ड रहता है। आजकल का सबसे बड़ा करेंसी इज अटेंशन, आपने सुना होगा। एंड ये दुनिया कॉन्शियसली चाह रही है यार कि तू बैठ ना अपने साथ, तू अंदर ना जा अपने, क्योंकि फिर तेरे को पता लग जाएगा कि हम कैसे तेरा सी बना रहे हैं, हम कैसे तेरी इनसिक्योरिटीज पे कैपिटलाइज कर रहे हैं। तू आ बैठ हमारे साथ बीसी कर, या हमारा फलाना प्रोडक्ट ले, या फलाना कोई इन्फ्लुएंसर आपको अपनी नंगई बेच रहा है मस्त शरीर दिखा के। कहते हैं ना वो स्पेस ऑफ अध्यात्म, सेल्फ रिफ्लेक्शन, देखना यार जानू मैं क्या हूँ, क्या है ट्रिगर पॉइंट्स, वो हम जानने ही नहीं देना चाहते। तो आप सब में से जिन जिन ने भी मैट्रिक्स मूवी देखी एक बार फिर से देखिए। एंड देखिए यार कि कैसे जब वो बंदा एकदम उठता है, हॉरर स्ट्राइकिंग है, पूरा एआई एजेंट या कुछ भी है ना उस टाइम जो भी आया है। देखिए यार आज की बैटल इज सो मच हार्डर फॉर योर अटेंशन, क्योंकि कितनी ज्यादा चीजें एग्जिस्ट कर रही है इस मोमेंट में जो आपको 1 सेकंड पे नेगेटिविटी के ढलान पे ढकेल दें। यू ऑलरेडी हैव लिव्ड these 5 months। तो अब एक पॉइंट है कि यार जितनी भी बकैती करनी थी हो गई। Now, what specific goals do I aim to achieve for this specific quarter, the next 3 months, or the next 6 months? एंड मैं चाहूंगा कि यार
rather than having an output based thing कि यार ये अचीव करना है, इन्वॉल्व योर सेल्फ इन अ प्रोसेस बेस्ड थिंग, उस सेंस में कि यार ये फलाना ट्रिगर पॉइंट्स है, ये ऐसी आदतें हैं यार, इनको तो मैं चेंज करके रहूंगा। आई वोंट कैरी दिस सफरिंग टू द नेक्स्ट ईयर, आई वोंट लिव दिस पैथेटिक लूजर लाइफ पूरे एंड तक, क्योंकि I think a lot of us are just struggling in life not because of अंडर प्रिविलेजेस, या ऐसा भी नहीं कि ओवर प्रिविलेजेस, ऐसा है कि हम सबका हाल ठीक है, बट अभी हम इतनी जी मार लेना अपने टेंशन में लगा रखा है, और ये सब फलाने दोस्त एकदम बेकार के दो कौड़ी के लोग आसपास आ गए, आई वाज लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव्स लेटली। इंडिया में ही अगर आपको लगता है कि सब एफ्ट अप है, पूरा सिस्टम ऐसा है, ठीक है, पॉइंट इज देयर आर 1.4 बिलियन पीपल, या मे बी इवन मोर, अभी रिसेंट पे को नहीं पता, आई थिंक 1.5। इस 1.5 में इवन इफ 80-90% आप बोलते हो सीए, इवन इफ 95% आर सीए, जो बचे 5% हो गया, और उसका रेशो निकालिए कितने लोग हो गए, वो पॉपुलेशन है कहीं और कंट्री की। तो द एम शुड बी कि यार वी आर जस्ट कनेक्टिंग विद क्वालिटी पीपल ओवर क्वांटिटी। एंड जो भी कहती है ना कि यार फलानी ट्रिप चले गए फलाने, अब देखते हैं यार कितने लोग, लेट्स से देयर आर अ लॉट ऑफ दीज स्पेसेस जहाँ पे स्टैम्पीड और ये सब होता है, नहीं करनी है यार वो सारी चीजें, बैठ के अपने आप बस काम अपने पे करते रहना है, कहते हैं कमीनापन बन के चोरी चोरी। एंड जब दिखेगा कि यार द राइट पीपल वुड कम, they would eventually come, let's say when you're putting yourself out there in ways, अपने टैलेंट के थ्रू या जो भी आपने कल्टीवेट किया है, एंड वो तब आता है जब यार एक हिम्मत होती है छोड़ने की, जितना गंदा पकड़ के बैठे हैं। तो आई थिंक अगर हम थोड़ा श्री कृष्ण जी की बात लें, गीता में जो कहते हैं अर्जुन को, यार बेसिकली क्या कह रहे हैं वो कि यार जितना तेरा मोह लोभ है उसको छोड़ और अभी अभी के कर्म पे ध्यान दे। तो यार अपने आप को भी आप एक वैसे समझिए अर्जुन, कि ठीक है अब जो हो गया, नाउ आई बिकम दिस वॉरियर लाइक अर्जुन। श्री कृष्ण ने भी गीता यार अर्जुन को दी है, नॉट एनी रैंडम पर्सन। अर्जुन से मेरा मतलब ये है उत्कृष्टता, एक्सीलेंस इन अ वे। तो आई थिंक फॉर द यूनिवर्स टू ओपन अप फॉर यू, या कहते हैं जो भी अपॉर्चुनिटीज इफ यू वांट टू बेनिफिट फ्रॉम देम, या कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके भी आ रही है, या कोई भी गिफ्ट्स यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं कि यार ठीक है आओ जरा देखते हैं अब इस बंदे का कितना मेटल है, आई थिंक सबसे पहली चीज तो ये आती है, आर यू इवन केपेबल इनफ टू रिसीव दैट। थोड़ा अगर मेटाफिजिकल वाले रेल में मैं जाऊं, डू यू इवन हैव दैट कैपेसिटी, और कहते हैं ग्रेस, अगर मेटाफोरिकली के लेट्स से अगर कोई आप पे ग्रेस देना भी चाह रहा है, इफ देर इज एनी डिवाइन थिंग डिवाइन एंटिटी, आर यू इवन रेडी फॉर इट, आर यू इवन ओपन फॉर इट, या ऐसा है कि यार अपने ही लोभ, अपनी ही एक बेकार की वृत्तियां, अपने ही एक कहते हो ना नीचतम कर्म, मतलब यू नो थिंग्स दैट आर नॉट सर्विंग यू, और इन वेज विच यू आर रॉबिंग योर सेल्फ ऑफ योर फ्यूचर पोटेंशियल, अगर आप उस सब में ही फंसे हो, तब तो यार ये साल भर साल बड़ा निकलते रहेगा। एंड यार अगर ऐसी वीडियोस भी देख रहे हो, इट्स वेरी रेयर बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी मच फोकस्ड ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, उनको बस ये है कि यार बस दबा के बकैती करते रहे। सो आई थिंक एट द एंड माई होल मैसेज इज, जितना भी अब टाइम बचा है 6-7 महीने इस साल को, लेट्स मेक इट द बेस्ट ईयर ऑफ आवर लाइफ्स, लेट्स नॉट कैरी सफरिंग फॉरवर्ड। और यार गोल्स अपने खाने बनाइए कि आप फिजिकल गोल्स में मेरे को किस लेवल पे जाना है, लेट्स से अगर आप जिम में हैं क्या आप गोल्स अचीव करने हैं, फाइनेंशियली कुछ होगा आपका सीन, कुछ हमेशा से सीखने की चाहती, कोई नई जगहें देखनी है, आई थिंक इट्स ऑल दी मोर इम्पोर्टेंट कि यार सब क्लियरली आपके सामने हो रहा है, एंड देन जस्ट स्टार्ट एक्टिंग इन स्मॉल वेज, बिकॉज action is the only antidote to overthinking, to a lot of depressive attitudes or episodes which one goes in। क्योंकि अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, काफी लोगों की मेंटल हेल्थ एफ्ट अप है, वो जो रिपोर्टेड है, आई थिंक एक हु की रिपोर्ट थी, 1 out of 4 पीपल सफर डिप्रेशन इन आवर कंट्री, एंड ये तो रिपोर्टेड है, अनरिपोर्टेड कितना होगा, आई बिलीव कि काफी ज्यादा लोग मेंटली अनस्टेबल और काफी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। तो आई थिंक द एम ऑफ
दिस इंटायर कम्युनिटी इज जस्ट लिफ्टिंग ईच अदर अप, जितने भी ब्रोज हैं जो देख रहे हैं, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग दिस दैट अ लॉट ऑफ मेल्स वुड वॉच दिस। खैर मेरा एम भी वो है, टू मेक अ वेरी, if I can use the word, red pilled, quote unquote, मेल ब्रदरहुड वाली कम्युनिटी। क्योंकि जिस दिन आप देख पाते हो ना मैट्रिक्स क्या है यार, देखना कि यार ये किस तरह हमें गुलाम रख रहे हैं अपनी लेट्स से चीज़ों का। द स्मार्टेस्ट ऑफ द स्मार्टेस्ट माइंड्स आर यूजिंग देयर ब्रेन्स टू मेक यू एडिक्ट, एंड आपके टाइम किसी और का पैसा बन रहा है। तो आई थिंक नाउ इज द टाइम अपने साथ बैठना, थोड़ा अध्यात्म और इस तरफ जाना, देखना यार कि व्हाट गोल्स रियली मीन समथिंग टू मी, जिसमें दिल धड़कता है। एंड अगर नहीं पता ना गोल्स क्या है, एक बहुत प्रैक्टिकल वे इसका ये है, जो कुछ हुआ है ना लाइफ में, जब आपको पावरलेस लगा बचपन में, लेट्स सी वो बुलेट, लेट्स से टीचर आपके लपेड़ कंटाप सब मार रहे थे, या दिखता था यार कि ये लड़की है स्पेसिफिकली, लेट्स से इफ यू वांटेड टू कोट या डेट समवन, आपने कुछ फॉरवर्ड्स लिए एंड शी मेड अ लाफिंग मैटर ऑफ यू, पूरी आपकी चैट ये सब लिख करें, काफी लोगों के साथ होता है। जितनी भी आपकी पेन और सफरिंग आई है ना लाइफ में, वी ऑल हैव दोज इवेंट्स। एक वैसा एटीट्यूड लाए कि ठीक है, जो हो गया ये हो गया, बट नाउ आई वुड बिल्ड सच अ वर्ल्ड दैट द थिंग्स दैट हैव हैपेंड टू मी वुड नॉट हैपन टू एनीवन एल्स। इससे क्या आता है, एक होप आता है, और अपनी ही एक लाइफ को लेके सीरियसनेस आती है कि यार जो भी मैंने अभी तक लाइफ की है ना, देयर इज सम मीनिंग टू इट। बिकॉज वन ऑफ माई मेंटर्स से दैट जो भी है आपकी जिंदगी का सीन ना, इट्स इट्स वेरी यूनिक। आप हर एक इंसान एक यूनिक मिशन के साथ आया है यहाँ पे। अब ठीक है, फ्रॉम एन ईगो पर्सपेक्टिव यू कैन से कि अपने आप को गोली देने वाली बात है, बट यार जब आप देखते हो आसपास उठा के कि बिल्कुल ही होप नहीं है, बेरेफ्ट ऑफ होप है, आप फलाना कोई न्यूज चैनल कुछ भी यार न्यूज उठा रहे हो, फलाना पॉलिटिशियन क्या कर रहा है, डू यू फील होपफुल और होपलेस? तो आई थिंक ये थोड़ा कई बार गोली देना भी जरूरी है, बिकॉज मूविंग फॉरवर्ड विद द पॉजिटिव मोमेंटम एट द स्टार्ट, यूजिंग योर ईगो एज अ ट्रिगर पॉइंट कैन रियली हेल्प। जो भी आपने सफरिंग ली है, रिमेंबर दोज मोमेंट्स। कई बार होता है ना यार कि हम तो आगे आ गए, अब तो सफरिंग का कोई पॉइंट ही नहीं है, अब तो हम भूल गए, अब हम वो लोग नहीं है। ये है डिस्टेंस करना सिम्टम को और हमेशा देखते रहना, बट आपने कभी रूट कॉज फिक्स ही नहीं किया। अच्छा आप बुली होते हो या होते होगे पास्ट में, क्या है उसके सिम्टम्स यार? ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगी ये चीज, फ्यूचर में अगर वैसी कंडीशंस आए, एनवायरमेंट्स आए फिर से, आई एम वेल श्योर दैट इफ यू हैव नॉट वर्कड अपॉन योर सेल्फ, यू हैव नॉट बिकम टफ, आप फिर से बुली हो गए। क्योंकि यार ये समाज अनफॉर्चुनेटली चलता ही उस कॉन्सेप्ट पे कि जो जितना कमजोर दिख रहा है, मुझसे उतना दबाएंगे। आई डोंट नो इट्स राइट और रॉन्ग, बट पूरा एक एम्पैथी ये सब इट्स इट्स वेरी रेयर। तो आई थिंक स्ट्रैटेजिकली बस देखना आँख खोल के यार क्या चीज़ें हो रही हैं। एंड यार हाँ, होप नहीं खोना अपनी लाइफ में ना, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू लूज होप, टू लूज दैट स्पिरिट ऑफ एजिलिटी, या कहते हैं ना कॉन्करर वाला माइंडसेट। अगर आप वो नहीं खोते, आप ये जितनी समाज की कंडीशनिंग है, यही तो मैट्रिक्स है यार, कि इससे बस अनकंडीशनड रहना, अपने लिए इंडिविजुअली सोचना, कोई फालतू ट्रेंड कुछ कुछ नहीं फॉलो करना, बस देखना अपना सीन क्या है, दैट वुड हेल्प यू टू सेट लाइक माइल्स अपार्ट। तो आई थिंक एक कोट है, मैं बहुत बड़ा पढ़ता हूँ कि माइल्स टू गो अनटिल आई स्लीप, पता नहीं बहुत जगह पढ़ा है ये। You have already come miles. Now is the time to just channelize all of that pain and suffering into something valuable for this world, because कहीं ना कहीं there wouldn't ever come another you with the same circumstances, same parents, या कुछ भी, आप अपने आप में ही यूनिक हो। तो आई थिंक बस उस यूनिकनेस को सुनना अपने साथ बैठ के, because that is what the world fears, and if you start capitalizing on that uniqueness, life would be a very beautiful journey. I know थोड़ा आइडियलिस्टिक लगता होगा कि यार क्या बकैती कर रहा है, इतना सफरिंग है, खाने के पैसे नहीं है, ये सब एंड ऑल दैट। आई डू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल रियलिटीज, बट इजंट इट बेस्ट दैट ठीक है, ये 10-15 साल की रियलिटी है, मे बी आफ्टर अ टाइम all this would make sense, and then I would be able to give so much value to the world in my own unique ways. But anyhow, I think यही थी एक वीडियो, मेरे को थोड़ी बात करनी थी आपसे।
आप लिखिए यार कमेंट सेक्शन में कितना काम किया है, क्या लिमिटेशन थोड़ी है अपने फिजिकल गोल्स या कुछ भी है. इफ यू वांट टू यूज दिस कमेंट सेक्शन एज अ डायरी एंट्री ऑफ सॉर्ट्स दैट आल्सो वर्क्स, बिकॉज डकैती नहीं चाहिए मेरे को. जस्ट डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स हु आर focused on their goals, because the world is very cruel. At least we can be each other's support in whatever way we can. तो आई थिंक यही थी थोड़ी वीडियो वो कहती करनी थी मेरे को. आप लिखिए यार कमेंट सेक्शन में कितना काम किया है, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो. So until then, this is Devashish Bindra. You stay awesome. Take care. Cheers.